उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुरक्षा बलों ने शोपियां के जंगलों में आतंकियों को घेर लिया है। यहां इस वक्त ये बड़ी कार्रवाई चल रही है। सुरक्षा बलों ने आज ही पुलवामा हमले के आतंकियों के पोस्टर जगह जगह लगाए हैं। इसमें आतंकियों का सुराग देने पर 20 लाख रुपए का ऐलान भी किया गया है। 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा जो इन आतंकियों के बारे में जानकारी देगा। लेकिन इस बीच एनकाउंटर की खबर, मुठभेड़ की खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक और तस्वीर जो आपके सामने रख रहे हैं। 3 आतंकियों के पोस्टर इस वक्त पूरे वैली में लगा दिए गए हैं और पूरी जानकारी लिख दी गई है और फिर वो नंबर्स भी दे दिए गए हैं जहां पर इन जानकारियों को साझा किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति इन आतंकवादियों को देखता है, इनके बारे में कोई जानकारी मिलती है, ऐसी परिस्थिति में आप जानकारी दें सुरक्षा बलों को, पुलिस को जानकारी दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। लेकिन ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो शोपिया में एनकाउंटर की है। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद और मंजूर मीर इस वक्त जुड़े हुए हैं। मंजूर, कहां पर यह एनकाउंटर चल रहा है, इस एनकाउंटर से जुड़ी हुई और क्या डिटेल्स आपके पास? देखिए मीनाक्षी, ये साउथ कश्मीर का कलर इलाका है, फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ पर बीती रात से एक सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इनपुट्स मिले थे कि कुछ मिलिटेंट्स यहाँ पर जंगलों में छुपे हुए हैं, जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने रात में ही एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू करके मिलिटेंटों की तलाश जो है वो शुरू कर दी थी। और अब से थोड़ी देर पहले मिलिटेंटों के साथ जो है संपर्क हुआ है, कुछ गन शॉट्स हुए हैं और माना जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट्स जो है यहाँ पर छुपे हुए हैं। और इस एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद पूरे एरिया में जो है सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया गया है। हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को जो है पूरी तरह से सील कर दिया गया है ताकि मिलिटेंट्स जो है वो ज़्यादा दूर तक फरार होने में कामयाब ना हो सके। तो कहीं ना कहीं पहलगाम टेरर हमले के बाद ये पहली ऐसी मुठभेड़ देखने को मिल रही है। साउथ कश्मीर के इन जंगलों में शोपियन का इलाका है और माना जा रहा है कि मिलिटेंट जो थे पहले से ही जंगलों में मौजूद थे। क्या इन मिलिटेंटों का संबंध किसी तरह से पहलगाम टेरर हमले से है या नहीं है, ये एनकाउंटर खत्म होने के बाद ही साफ होगा। लेकिन इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन लगातार 22 अप्रैल को ही शुरू किया गया था और उसी सर्च ऑपरेशन के आधार पर जो है ये ऑपरेशन आज सुबह लॉन्च किया गया और मिलिटेंटों के साथ कांटेक्ट हुआ है। फिलहाल हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है उसको पूरी तरह से सील करके रखा गया है। ठीक है, आतंकवादियों के खिलाफ कैसी कार्रवाई जम्मू कश्मीर में की जा रही है, ये आज की इन 2 बड़ी खबरों से समझा जा सकता है। पहलगाम के गुनहगारों के पोस्टर जगह जगह पर लगा दिए गए हैं तो जानकारी मिल रही है कि शोपिया के जंगल में 2 से 3 आतंकी घिरे हुए हैं, उनके साथ मुठभेड़ चल रही है सुरक्षा बलों की। मनीष, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, हम इस समय शोपियान में मौजूद हैं और हमारे से करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर केलर का फॉरेस्ट है। भारतीय सेना के द्वारा हमें बताया गया है कि ये अभी बहुत ही इनिशियल इनपुट्स हैं जिसके आधार पर हमने ये ऑपरेशंस किया। कल देर रात और करीबन शाम 6:30 बजे को इनपुट मिला था और तब से लेकर जंगल के पूरे इलाके को घेरा हुआ है और यहां पर जो कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश हुआ है। लेकिन ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि तीनों आतंकी ट्रैप्ड हैं, क्योंकि ये बहुत ही घना फॉरेस्ट है और यहां पर काफी लंबे समय से ये ऑपरेशन किया जा रहा है। 22 तारीख यानी पहलगाम अटैक के बाद से लेकर अभी तक शोपियान, पुलवामा, अनंतनाग, उसके अलावा कोकरनाग और बाकी जो आसपास के एरियाज हैं वहां पे सर्च ऑपरेशन और कई बार कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश जैसे हालात बने, लेकिन फिर उसके बाद आतंकियों का पता नहीं चला। तो इसीलिए बहुत ही सूझबूझ के साथ फूक फूक कर इस समय भारतीय सेना कदम रख रही है और हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो यहां पर आतंकियों की संख्या है 2 से 3 बताई गई है, लेकिन कहना बहुत जल्दबाजी होगा। जैसे ही कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश होकर कॉर्डन लगा दिया जाएगा, इसका मतलब यह है आतंकियों को लोकेट करके उसके ऊपर जब प्रहार किया जाएगा उसके बाद ये पूरा तय हो जाएगा कि आतंकी यहां पर छुपे हुए हैं या फिर आतंकी यहां पर जो इनको जगह लोकेशंस मिली थी उसके आधार पर ऑपरेशन किया गया है। एक और बात जिसमें बहुत ही अहम है, क्योंकि अभी बहुत ही मतलब ऐसा इनिशियल स्टेज है, तो इसीलिए भारतीय सेना के जो विक्टर फोर्स का हेडक्वार्टर है वो इसको एक्टिवली मॉनिटर कर रहा है। 15 कोर को पूरी जानकारी दी है जो कि कश्मीर के पूरे रीजन को देखता है और चूंकि ऑपरेशन इस समय जैसे ही कोई अच्छी खबर वहां से आएगी हम दोबारा आपके पास और मंजूर के पास जरूर आएंगे, क्योंकि इंतजार इस वक्त हर भारतवासी यही कर रहा है कि जल्द से जल्द आतंकवादियों का खात्मा हो, उनका सफाया। बहुत शुक्रिया मंजूर आपका भी और मनीष आपका भी।